बुलाती है तभी ना वो खटखटा देते हैं गुंडा दरवाजा। अरे बाप रे बाप, ऐसा भी काम होता है? यही होता है। कभी आप देखे हैं कि नहीं? बहुत हम देखे हैं, सुने। अब यहाँ बेहाईगिरी और वेश्यावृत्ति और देह व्यापार के रूप में ये लोग कला करने लगी। यहाँ पे ढोलक तबला कम बजता है और दिन में कभी भी कोई टाइम टेबल नहीं बनाया गया, कभी भी किसी का दरवाजा का। अब एक तवायब का घर बीचों बीच गांव में है और आप रास्ता धर कर आइएगा तो हमसे पूछिएगा ना रास्ते में कि बोलिए यहाँ पे नाचने वाली का घर कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहला उसका लफ्ज नाचने वाला, कोई और है तो कहता कि रंडी का घर कौन सा है, और कोई दूसरा है तो कहता कि बेसुआओं का घर कौन सा है। तो बोलिए कि हमारे बच्चों के ऊपर और हमारे ऊपर ये कितना बात गिरती होगी। हम उसी समाज से, हम भी कह रहे हैं कि हम उसी समाज, मतलब हमारे बाप दादाओं में से वो लोग हैं। अच्छा, तो हम भी तो वही हैं, मुस्लिम हैं, कला करती है। हेमा मालिनी भी कला करती है, नरगिस अपने जमाना की मानी जानी कलाकार है, वो लोग भी कला करती है। उनके शौहर हैं, यहाँ बेगर शौहर के बाल बच्चे हैं। बेगर शादी के बच्चे पैदा कहाँ से होते हैं? हमारे धर्म में कि निकाह होता है, निकाह हुआ तो मेरी बीवी आई, मेरे घर में बच्चे पैदा हुए तो सारे लोग कहते हैं कि इनके बाप का नाम हैदर है, इनके बीवी का नाम शबनम है, इनके ये बच्चे रेहान है, जो भी है, इनके बच्चों से इनका बाप का नाम पूछिए, वारिस का नाम पूछिए, बस, और हम पीछे हट जाएंगे। इज्जत जब मान सम्मान और अपमान किया जाती है तो कहीं ना कहीं लोग सहम सा जाते हैं। आप सोच रहे हैं इस तरह का बात क्यों कर रहे हैं। मैं पहुंच चुका हूं वही बसुका जो आज कुछ दिनों से बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। किस लिए? तवायफ। लोग कहते हैं तवायफ कहाँ मोहब्बत करती हैं, लेकिन इस तरह से कदर मोहब्बत हो रहा है कि पूरा गांव परेशान है। आज मैं यादव बस्ती में हूँ, यहाँ कई बस्तियाँ हैं। माना कि कुछ बस्तियों को डिस्टर्ब होता होगा, लेकिन पूरे बस्ती को डिस्टर्ब नहीं होता होगा ये, लेकिन यहाँ पूरे बस्ती को डिस्टर्ब किया जा रहा है। यहाँ के लोग बताते हैं कि आज से नहीं 50, 60, 100 वर्ष पहले से होता आ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है कि इन लोग को आज दिक्कत किस बात की हो गई। जहाँ लोग तवायफ डांस किया करती थी, नृत्य किया करते, अब बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आया करते थे। सर है हमारे बीच में, शुभ नाम क्या होगा आपका? कन्हैया लाल यादव। कन्हैया लाल यादव जी, जिस तरह से देखा जाए वीडियो बहुत काफ़ी वायरल हो रहा है आपके गाँव का, ये क्या मामला है? पूरा मामला भाई है कि देखिए ये यहाँ पर लोग तवायफों का लेकर के सब ये मामला उठा है कि गाँव वासी हमारे जितने मतलब कि हिंदू या मुस्लिम हो सब इसको बंद कराना चाहते हैं, और ये लोग अपना कला करना चाहते हैं तो सिटी में जाकर करें, कहीं करें जहाँ के वहाँ पर इन लोगों की जगह निर्धारित। अच्छा, कला आज तो है ना कि आज ये कर रही हैं? नहीं, बहुत पहले से करती है। कितना समय पहले से कर रही थी? देखिए हम लोग के होश से तो पहले से। एक सवाल और उठ सकता है, ये मेरा सवाल नहीं समाज का है, कि ये लोग इससे पहले कहाँ थे? पहले यही थे जो मोहल्ला में आप जो मोहल्ला देख रहे हैं आज भी वही मोहल्ला था। तो आप लोग पहले नहीं आवाज उठाए? पहले नहीं ऐसी बात है कि पहले इसलिए आवाज नहीं उठाई कि बहुत कम लोग थे, अपना इधर उधर जाती थी, अपना डांस क्रिया करती थी। अब इतना मतलब ज्यादा हो गए कि उन्हीं के मोहल्ले के, उन्हीं की बिरादरी के लोग नहीं चाह रहे हैं। तो और जितने भी सपोर्ट सबको मिला, जब उनके बगल के मोहल्ले के सब लोग चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बगल में एक आदमी अपना घर में सो रहा है, अब इन लोगों का नाच गाना डांस होना, तो उनको दिक्कत आ रही है। तो जिस तरह से दिक्कत तो पहले भी आती थी, पहले आती थी तो इतना जागरूक नहीं था ना, इतना शिक्षा का वो नहीं था। हर आदमी मतलब उनके घर में, उनके मोहल्ले में, मान लीजिए सर्विस में चले गए, कहीं समाज में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हो तो बसुका के। बसुका नाम बताने में भी आदमी मतलब घिड़ा कर रहा है। इस वजह से लेकर के मान लीजिए कि ये लोग अपने जागरूक हुए हैं, तो उनके साथ पूरा गाँव है। चलिए, किसानी का समय, आप चारों तरफ देख रहे हैं, लोग बैठक थे, हम जहाँ 10 लोग बैठते हैं ना तो कुछ बड़ा कुछ ना कुछ होता रहता है। इधर अगर देखेंगे तो धान का समय है, धान लोग डाले हुए हैं, और हम लोग ऐसे ही जा रहे थे तो दिखा कि यही बसुका है। चाचा जी हैं, ये शायद इनके भी जमाने से शुरुआत होगा, इनको हकीकत पता। चलिए, माना कि उनका 40 वर्ष है, नहीं समझते होंगे। प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? ठीक है चाचा जी, जिस तरह से अगर देखा जाए बसुका का जो मामला चल रहा है वेश्यावृत्ति का, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई है कि पहले एक आठ थी। अच्छा, आपके जमाने, आपका उम्र 60-70 वर्ष लग रहा है। हाँ, 70 नेरा रहा है। नेरा तो 70 वर्ष पहले भी तो थी यहाँ पे। एक आठ थी, एक नौली बगीचा था वहाँ थी, एक बकैनिया थी, अब दोनों बन करके यहाँ बस गई। मतलब तीनों मिलके एक जगह हो गई तीनों। इसके बाद जो है कम थी, जाकर अपना शहर में करती थी, यहाँ आकर बेटी बहन रहती थी। आज जो है आकर अब रंडी रह रही है।
घर में ही रह रहे हैं। घर में रहे, इन लोग के बाहर। अच्छा, तो सिर्फ डांस करने से क्या आप लोग को दिक्कत है? सिर्फ डांस से दिक्कत है, तबला बज रहा है, बगल में मेरा घर है, अब लड़के बैठे हैं पढ़ने, कैसे पढ़ेंगे? कोई मेहमान आ गया तो ये क्या हो रहा है, हम क्या बताएंगे? कहीं बगैर डंडी नाच रही है। अच्छा, देखा जाए यहाँ बोला करके अपना रात में केवाड़ी उसकी ये है, तो खटखटा गया दूसरे का केवाड़ी, तो दिक्कत होता है। दिक्कत हो रही है ना जी बिल्कुल। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ये समाज पे धब्बा है, बहुत धब्बा है। आप पूरा भारत में ऐसा नहीं है कि वेश्यावृत्ति नहीं है। ब्याह करना मुश्किल हो गया है। हाँ। लोग कहते हैं कि बस का बारात नहीं जाएगी, गाजीपुर ले आइए, दिल्ली ले आइए, लखनऊ ले आइए, तो यहाँ से होटल का खर्च हम लोग किसान ये मजदूर करेंगे इन लोग की वजह से। तब अच्छा, आप लोग का डिमांड क्या है, मांग क्या है कि जब तक ये लोग क्या ये है कि ये लोग यहाँ बंद कर दें। अच्छा, रहे यहीं लेकिन बंद कर दें। बंद कर दें, यहाँ रहे तो बेटी बहन नहीं रहे। डांस करना है तो चले जाए, गया गाजीपुर लोग कर रहे हैं तो हम बनारस चले जाए। जगह बनी है मरुआटी में, बनारस गया है। जहाँ ये लोग का है बम्बई है। कला करते हो तो कलाकार तो बम्बई में न है कि गाँव में है? तो और तो सिर्फ डांसे करते हैं और कुछ तो नहीं करते? अरे सब करती है, रात में बुलाती है तभी ना वो खटखटा देते हैं गुंडा दरवाजा। अरे बाप रे बाप, ऐसा भी काम होता है? यही होता है। कभी आप देखे हैं कि नहीं? बहुत हम देखे हैं, सुने हैं, तो हम क्या करेंगे? बूढ़े आदमी हम क्या करेंगे बताइए? आप भी देखते रहते हैं। अब देख लीजिए, हकीकत क्या है कि समाज को गंदा करना, अब पूरा समाज गंद हो गया है। अब बताते हैं लोग कि यहाँ पे गांव बहुत काफी है, लेकिन 4-5 घर लोग हैं वो। हाँ, यही होंगी। कितना घर होगा? अब हम गिने नहीं, हम तो उस मोहल्ले में जाते ही नहीं हैं। हाँ, लेकिन नाम तो आएगा आपका भी कि आप भी उसी गांव के हैं। गांव के तो ही है। देखिए, बसुका है, बसुका में जिस तरह से दादाजी देख रहे हैं, ये भी हैं बैठे हुए। अब इन लोग से ही हम चर्चा करेंगे। आप भी जानते हैं सब? जानते हैं तो क्या है, ज्यादा बोलना है, ज्यादा बोलने की बात नहीं है इसमें। यही डर रहे हैं का? अच्छा ही है कि बंद हो जाए। अच्छा, बंद हो जाए, ये सब नहीं हो नहीं बोलेंगे। चाचा, सब में समाज में घृणा हो रहा है ना? घृणा की बात नहीं है, ज्यादा बात क्या करना है इसमें, हो जाए अच्छा ही है कि बंद हो जाने पर। हाँ, चलिए भैया, बंद हो जाना चाहिए। कई समाज के लोग हैं, आप देख रहे हैं, हम लोग ऐसे ही लोग बैठे थे, चर्चा चल रहे थे जी। बंद कराने के लिए मेन कारण है कि हम लोगों के जितने गांव के नवयुवक दल बाहर जाते हैं, तो उनके ही अगर बच्चे बाहर जाते होंगे तो ये नहीं वो कह पाते हैं कि हम बसुका के, कहाँ के, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा गांव पता है? गहमर है, तो दिलदार, मतलब अपने गांव के बाहर वाले गांव का नाम बता। गांव बताने में शर्म आ रही है। देखिए, अब ये नौबत आ गई है कि कोई अपने गांव का नाम बताए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हैदर अली। मोहम्मद हैदर अली जी, आपको इस गांव इसी के गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के, इसी मोहल्ले के रहने वाले। अरे बाप रे बाप। और रही बात जो आप यहाँ आए हैं पूछने हम लोगों से कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, उसी समाज से हम भी हैं। अरे तो आपको क्या तकलीफ है जब उसी समाज से आप? चलिए, वो माना कि दूसरे समाज से, लेकिन आप उसी समाज से हैं। समाज से हमको ये तकलीफ है कि पहले यहाँ बुराइयां नहीं थी। बाप दादा के जमाने में लोग कायदा और असूल के साथ जिया करते थे। अब यहाँ बेहायगिरी और वेश्यावृत्ति और देह व्यापार के रूप में ये लोग कला करने लगी। यहाँ पे ढोलक तबला कम बजता है और दिन में कभी भी कोई टाइम टेबल नहीं बनाया गया, कभी भी किसी का दरवाजा का। अब एक तवायब का घर बीचों बीच गांव में है और आप रास्ता धर कर आइएगा तो हमसे पूछिएगा ना रास्ते में कि बोलिए यहाँ पे नाचने वाली का घर कौन सा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहला उसका लफ्ज यही गिरता है कि नाचने वाला। कोई और है तो कहता है कि रंडी का घर कौन सा है, और कोई दूसरा है तो कहता है कि बेसुआओं का घर कौन सा है। तो बोलिए कि हमारे बच्चों के ऊपर और हमारे ऊपर ये कितना बात गिरती होगी। हम उसी समाज से, हम भी कह रहे हैं कि हम उसी समाज, मतलब हमारे बाप दादाओं में से वो लोग हैं। अच्छा, तो हम भी तो वही हैं, मुस्लिम हैं, हम भी हैं। तो हम तो अपने पूर्वज का मुस्लिम तो ये सब नहीं करते हम तो अपने पूर्वज का नाम जान रहे हैं, बता रहे हैं। मगर बाप दादा क्या करके आए? हमारे बाप दादा चोर थे तो क्या हम भी चोरी करें? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बाप दादा डकैत थे तो क्या हम भी डकैत बन जाएं? ये तो जरूरी नहीं है। तो हम लोगों का यही मांग है कि ये यहाँ ना कर जो रेड एरिया बनी है शहर में, शहरात में, वहाँ जाकर करे, हम लोगों की बहन बेटी की तरह ये इज्जत से रहें और हम लोग के समाज को दोषित, यहाँ पे मतलब रहें लेकिन बहन बन के रहें, जो करना है बाहर करें, बाहर जाकर करें और यहाँ दोषित ना करें हमारे समाज को। हमारे समाज में एक ही कौम नहीं है, यहाँ पे 3600 कौम रहती है, 3600 लोगों को बुरा लगता है। और रही बात, जब सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी तो समाज कहीं से न कहीं से दूषित तो है।
इनके लफ्जों से इनके एक एक शब्द से बयां हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी प्रताड़ित हैं, भले ही उस समाज से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके भावनाओं पे ठेस है कि इस तरह से जो शब्द निकल रहे हैं। और रही बात एक और कि प्रूफ क्या है कि ये नृत्य कला करती हैं कि तो अगर नृत्य कला करने वाली जो लड़की, हमारी लड़की अगर स्कूल में कोई शिक्षा प्राप्त करती है, नृत्य करना कोई गंदी बात थोड़ी है। सलाम करते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसको हम सलाम कर रहे हैं। हमारी बच्ची जो स्कूल में 1 घंटे के लिए नृत्य कला करती है, उसके लिए एक टीचर बनाया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मास्टर साहब उसको सिखाते हैं, बिल्कुल। उसको अवार्ड मिलता है, बिल्कुल। वो ऊंचे स्तर तक जाएगी, बिल्कुल। हमारा नाम रोशन करेगी, जिले का नाम रोशन करेगी, गाँव का नाम रोशन करेगी, अपने देश का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीदेवी भी तो नर्तकी जी बिल्कुल कला करती है, हेमा मालिनी भी कला करती है, नरगिस अपने जमाना की मानी जानी कलाकार है, वो लोग भी कला करती हैं। उनके शौहर हैं, यहाँ बेगर शौहर के बाल बच्चे हैं, बेगर शादी के बच्चे पैदा कहाँ से होते हैं? हमारे धर्म में कि निकाह होता है, निकाह हुआ तो मेरी बीबी आई, मेरे घर में बच्चे पैदा हुए, तो सारे लोग कहते कि इनके बाप का नाम हैदर है, इनके बीबी का नाम शबनम है, इनके ये बच्चे रेहान है, जो भी है, इनके बच्चों से इनका बाप का नाम पूछिए, वारिस का नाम पूछिए, बस, और हम पीछे हट जाएंगे। अच्छा, जबरदस्त। जिस तरह से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके भावनाओं के साथ ठेस पहुंचा है, तभी ये शब्द निकल रहे हैं। ठीक है, उस समाज से आते हैं, लेकिन समाज कहीं ना कहीं गंदा है। अब बस का डीएम तक ये मामला पहुंचा, मैंने वीडियो में देखा, डीएम क्या मतलब इस पे कार्रवाई किया है? मीडिया के द्वारा हम लोग सारे लोगों को ये बात बोल चुके हैं कि एसडीएम साहब, डीएम साहब, सीओ साहब, इंस्पेक्टर कोतवाल साहब, हमारी कोतवाली जो गवर्नर है, सारे लोगों के संज्ञान में, मुख्यमंत्री साहब को पोर्टल से जरिए से सभी के संज्ञान में ये बात हम लोग डाल चुके हैं, मगर अभी तक हम लोगों के साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा। और हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि ये सरकार में हम लोगों के साथ अच्छा निर्णय लिया जाएगा, और हम उन्हीं की मतलब सरकार से उम्मीद है, योगी बाबा से उम्मीद है, योगी बाबा से हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि ऐसा काम नहीं होने देंगे। गांव एरिया में, कस्बे में एरिया में, देहात एरिया में, जहां के बच्चे सुबह के टाइम उठ कर टहलने और घूमने की जगह जाकर उनके जबान पे कोई और बातें आए, ये सब ना सुने, जो यहाँ का माहौल बना हुआ है। हाँ, योगी बाबा से उम्मीद है कि हमारे गांव से तवायफ हट जाएं। और उनसे ये भी दरख्वास्त हम लोग हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि ये कौन सी प्रथा है कि माँ अपनी बेटी को स्कूल के भेजने के द्वारा एक नाच गाने में ढकेल दे और उसके देह का व्यापार करे, उस पैसे से बिल्डिंग उठाए, अपने बच्चों को गाड़ी दे, 5 अंगूठी चैन में पहनने के लिए दे, जूता पहनाए, वो कैसी कमाई, ये कैसा धर्म? जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तो इससे समाज में दोषित है ना, समाज कहीं ना कहीं दोषित है। बहुत सारे लोग हैं जिसकी हम एक लोग अगर कहते हैं कि गंदा है तो मैं मानता, बहुत सारे लोग हैं जो इसको बता रहे हैं। चाचा का उम्र देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि 80 से पार होगा। कितना उम्र है? 76 साल। चलिए सपोज दैट 76-80 में कोई फर्क नहीं। अगर देखा जाए तो ये मामला कब से, आपके जमाने से चल रहा है कि आज नया हुआ है? मेरे जमाने से। तो आज क्या दिक्कत हो गई है? बात ये थी, पहले लोग कथकी डांस थे। अच्छा। तो उस जमाने में जो हम लोग की उम्र दराज की तवाइफ थी, वो कला जानती थी, गलत पेशा नहीं जानती थी। अब तो उनके आड़ में गलत काम हो रहा ना, इसलिए हम लोग पूरी गाजीपुर क्षेत्र के नहीं, बनारस तक में जाते हैं तो कहीं बसुका का नाम बताते हैं तो लोग तो पहले मजाक उड़ाते हैं बसुका के रहे वाला वाह, ये बात। इस बात से सिर्फ मुस्लिम को दुख नहीं है, यहाँ के हर पूरे समाज की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। देखिए वो चाचा कन्हैया लाल यादव जी भी हैं, तो वो भी मतलब इस बात को रख रहे हैं। बड़ा मुझे खुशी हो रही है कि एक हिंदू भी एक मुस्लिम भी आमने सामने बैठ के जिस तरह से ये प्रतीक भी एक जा रहा है कि आप लोग में एकता है, इस बात को तो लग रहा है। और उनसे अभी हम सवाल कर दे कि आप बहुत से गजल गाती हैं, तो हम गजल में पूछ रहे खमसा क्या है, मनकवत क्या है, रुबाई क्या है, कथा क्या है, गजल क्या है, हजल क्या है, तो बता सकेंगी कोई? हाँ, अगर कथकी डांस में पूछ ले कि मालकोस क्या है, राग रागनी क्या है, 6 मंत्रा का क्या है, 7 मंत्रा का, कोई बजा लेगा कोई गा लेगा। ये सब गलत काम हो रहा है, इसलिए बच्चे खलबला गए हैं। अब इस पर योगी बाबा को पाबंदी लगाना जरूरी है। क्या है कि
12 बजे रात को नोटबंदी पर पाबंदी लग जा रहा, फलाने चीज पर पाबंदी लगा, इस पर लगा नहीं सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बस। योगी बाबा से उम्मीद है। हाँ। अच्छा, ये डीएम साहब के पास भी गया है, हाँ, मामला पहुंचा है, बच्चे अभी संज्ञान में लिए नहीं। हाँ, बच्चे पहुंचाए हैं, बहुत बच्चे कस में पड़े तो हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए नाचने में बुराई क्या है? नहीं, ये तो उस लोग का पेशा है। हमारे बच्चे भी कह रहे हैं कि तू दूसरे जगह जाके नाच गा, यहाँ से सिलसिला खत्म कर दे। मतलब तू दूसरे जगह नाच, यहाँ पे आए, आप परिवार है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तुम्हारी मकाने हैं, दुकानें हैं, हर कुछ है, तुमको भगाया कहाँ जाएगा? और फिर एक ही नस्ल के हैं, एक ही खानदान के हैं, एक ही जात के हैं, तो उसको भगाएगा क्या? तू ये पेशा में गलत काम मत कर, बस कर, लेकिन गलत काम मत कर। जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम धर्म बड़ा ईमान के पक्के होते हैं, और इस ईमान पे कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा है, इसलिए इस तरह की वाणियाँ निकल रही, इस तरह के भाषा निकल रहे हैं, नहीं तो नहीं निकलते। चलिए अगला वीडियो किसी और के साथ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।